और ये जो मिल्कीपुर की जीत है न सिर्फ उनके लिए राहत लेकर आई, बल्कि ये कहना चाहिए कि मिल्कीपुर के लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने, मिल्कीपुर के लोगों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो अहंकार था उसको तोड़ कर रख दिया है, उसको चूर चूर कर दिया है। पूरे देश में दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों की चर्चा चल रही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शनिवार को जो चुनाव नतीजे आए उनमें एक नतीजा ऐसा भी है जिसका मैसेज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी बड़ा मैसेज है, दिल्ली से भी बड़ा संदेश है। सिर्फ एक विधानसभा की सीट, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं के नतीजों पर भी भारी पड़ती है। और ऐसा मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि ये जो एक विधानसभा सीट के जो उपचुनाव है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, जिसको मैं बताने वाला हूं क्यों ये बड़ी जीत है, वो जो दरअसल एक विधानसभा की जो सीट की जीत है वो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि भारत और दुनिया भर में फैले जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। उनके लिए उस जीत का बहुत बड़ा संदेश है। और मैं जिस सीट की बात कर रहा हूं वो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। जी हां, वही मिल्कीपुर विधानसभा सीट जहां शनिवार को जो उपचुनाव नतीजे आए उसको बीजेपी ने करीब करीब 70,000 वोटों से जीत लिया है। और मैं ये बार बार कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं वो एक एक करके बताता हूं कि ये जीत जो है न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि ये जो देश भर में, दुनिया भर में जो हिंदू हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज, बहुत बड़ा संदेश, उनके लिए बहुत बड़ा सुकून लेकर आई है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। और ये जो मिल्कीपुर की जीत है न सिर्फ उनके लिए राहत लेकर आई बल्कि ये कहना चाहिए कि मिल्कीपुर के लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने, मिल्कीपुर के लोगों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो अहंकार था उसको तोड़ कर रख दिया है, उसको चूर चूर कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है ये फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। और जब पिछली बार विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब उसमें से इन 5 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अयोध्या के अंतर्गत आने वाली फैजाबाद के, यानी सीट जो है वो फैजाबाद है लेकिन लोग उसे अयोध्या अयोध्या कहते हैं, लेकिन दरअसल टेक्निकली अगर कहेंगे तो वो सीट वो फैजाबाद लोकसभा सीट है। तो उसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 3 बीजेपी ने जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इनमें से जो इन 2 में से एक सीट है वो मिल्कीपुर है जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यहां से विधानसभा का चुनाव जीते थे। 2024 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर ये अवधेश प्रसाद जो हैं, जो मिल्कीपुर से विधायक थे, इनको समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीट के लिए, फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए इनको टिकट दिया। और जिस तरह का पूरा नैरेटिव बनाया गया कि संविधान खतरे में है, दलितों का आरक्षण ले लिया जाएगा, पिछड़ों का आरक्षण ले लिया जाएगा, वो कुल मिलाकर वो जो नैरेटिव था वो नैरेटिव उत्तर प्रदेश में जो गलत टिकट बांटे गए थे वो, और लल्लू सिंह क्योंकि उनके प्रति जो है लोगों की नाराजगी थी, उनको फिर से टिकट देना, ये सब बहुत भारी पड़ा बीजेपी को। और 2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए, उसके नतीजे जब आए तो सब लोग दंग रह गए क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के अवधेश जो प्रसाद हैं वो जीत गए, बीजेपी के लल्लू सिंह हार गए। करीब करीब 52,000 वोटों का फासला था। 52,000 से अवधेश प्रसाद फैजाबाद की लोकसभा सीट जीत गए। और यहीं से जो है एक नैरेटिव जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बनाना शुरू किया कि अयोध्या में बीजेपी हार गई है। और बीजेपी ही सिर्फ नहीं हारी है बल्कि अयोध्या आंदोलन की हार हो गई है। दरअसल साल 2024 में ये चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव, जिसमें फैजाबाद का भी चुनाव शामिल है, फैजाबाद लोकसभा सीट का। और 2024 में ही अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार होता है। वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की मौजूदगी में एक भव्य और दिव्य समारोह होता है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज चला कि भाई 500 साल बाद जो है वहां पर रामलला विराजमान हुआ है। पूरे देश और दुनिया में मैसेज गया कि देखो बीजेपी ने अपना एक वादा पूरा कर दिया। तो उसके कारण लोग ये मान के चल रहे थे कि अयोध्या का जो रामलला
की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और लोग मान के चल रहे थे कि अयोध्या में और मतलब फैजाबाद लोकसभा सीट है, लोग ये मान के चल रहे थे कि वहां तो बीजेपी की जीत 100% है, बीजेपी जीती जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, गलत टिकट वितरण का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा और फैजाबाद में लल्लू सिंह हार गए। और जैसे ही फैजाबाद में लल्लू सिंह हारते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से याद होगा, अवधेश प्रसाद जो वहां से जीते, उनको लेकर अखिलेश यादव अपने साथ जो घूमते हैं, और अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को कहते हैं कि भाई ये अयोध्या के नरेश हैं। लोकसभा सीट फैजाबाद थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, अयोध्या की, जानबूझकर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, बीजेपी को ये दिखाने के लिए कि तुमने मंदिर बनाया लेकिन अयोध्या के लोगों ने तुम्हें हरवा दिया। आपको ये भी याद होगा कि जब चुनाव नतीजे आए थे तो लोग अयोध्या के लोगों से कितना नाराज थे, कितना गुस्से में थे। लोग लिखने लगे थे कि अयोध्या मत जाओ, अयोध्या के लोग बिल्कुल जो है वो किसी काम के नहीं है, वो लोग जो है नमक हराम है। लोग अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे थे। हालांकि इसमें अयोध्या के लोगों का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ये जो अयोध्या की विधानसभा सीट है वो तो बीजेपी जीती हुई है। और दूसरी बात ये भी है, हमको समझनी चाहिए कि जो है बीजेपी ने टिकट गलत दिया तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो बहरहाल कुल मिलाकर हालात ऐसी बनी कि जो है समाजवादी पार्टी ने जो है अवधेश प्रसाद को अपने सीट बगल के पहली फ्रंट रो में लोकसभा में बैठाना शुरू किया, ये दिखाना शुरू किया कि देखो मंदिर बनने के बावजूद तुम हार गए। तो इस तरह की एक मैसेजिंग हुई। और सबसे बड़ी जो गलती हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जो अखिलेश यादव ने की, अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या नरेश हैं अवधेश प्रसाद। अब अयोध्या नरेश तो भगवान जो है श्री राम हो सकते हैं, अयोध्या नरेश तो सिर्फ राजा रामचंद्र है, अवधेश प्रसाद नहीं हो सकते। लेकिन लोगों को ये बात गलत लगी, लोगों को ये बात पिंच की, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि नतीजे तो आ चुके थे। अब राहुल गांधी ने उसके बाद खेल खेला। राहुल गांधी ने भी जो है अवधेश प्रसाद को जो अपने बगल में लेके लगातार घुमाना शुरू किया, अपने साथ संसद में बैठाना शुरू किया। और राहुल गांधी ने कह दिया कि देखो अयोध्या आंदोलन हार गया है। उन्होंने सीधा सीधा अयोध्या आंदोलन की हार बता दिया फैजाबाद में जो बीजेपी हारी। और अयोध्या आंदोलन की हार बताते हुए उन्होंने गुजरात में जाकर राहुल गांधी ने कहा कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया, अब गुजरात में बीजेपी को हराएंगे। अब आप सोचिए, अयोध्या आंदोलन जिसके लिए लाखों हिंदुओं ने कितना बलिदान दिया, अपनी जान दी, कितना संघर्ष किया, आप उस अयोध्या आंदोलन को हरा रहे हैं सिर्फ एक सीट जीतने के बाद। तो ये जो मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो बहुत खराब मैसेजिंग थी और हिंदुओं के लिए बहुत वो पीड़ादायक थी, उनको ठेस पहुंचाने वाली थी। और ये जो मैसेजिंग थी, इससे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का अहंकार भी दिखता था। लेकिन अब जब मिल्कीपुर में विधानसभा जब उपचुनाव होते हैं तो लोगों ने बाजी पूरी तरह से पलट दी। अब इस उपचुनाव के अंदर क्या होता है, इस उपचुनाव के अंदर सोचिए कि अवधेश प्रसाद जो हैं उनके बेटे को चुनाव लड़वाया जाता है। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि भाई, कांग्रेस भी चाहती है, अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि किसी तरह से मिल्कीपुर को एक बार फिर से जीतना है, तो अवधेश प्रसाद के बेटे को यहां पर चुनाव लड़वा दिया जाता है। लेकिन मिल्कीपुर में बीजेपी का एक दलित कार्यकर्ता, चंद्रभान पासवान शायद उनका पूरा नाम है, एक बीजेपी का दलित कार्यकर्ता जो हिंदुत्व में यकीन रखता है, जो पूजा पाठ करता है, जो मतलब जो हिंदुओं को गाली नहीं देता, वो जो है वो मनुस्मृति फाड़ने वालों में नहीं है, वो हिंदुओं को गाली देने वालों नहीं, वो दलित है। लेकिन इसके अलावा वो आस्थावान है, प्रभु श्री राम में आस्था है, हनुमान जी में आस्था है। तो एक ऐसे दलित व्यक्ति को बीजेपी टिकट देती है और बीजेपी वहां 70,000 वोट से चुनाव जीत जाती है। अब सोचिए कि अवधेश प्रसाद लोकसभा का चुनाव 50,000 से जीते थे, लेकिन यहां मिल्कीपुर में विधानसभा का जो उपचुनाव है वो बीजेपी जो है वो 70,000 वोट से जीत जाती है। यानी अवधेश प्रसाद के जो टोटल 5 विधानसभा सीटों में जो उनकी बढ़त थी, उससे कहीं ज्यादा से एक विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत जाती है। और मिल्कीपुर जो है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो है बीजेपी के खाते में जाती है। लेकिन ये जीत जो है, मैं फिर कहता हूं, ये बीजेपी की नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की नहीं है, बल्कि ये तो एक हिंदुत्व की बड़ी जीत है। क्योंकि अयोध्या को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था, ये जो कहा जा रहा था कि अवधेश प्रसाद को जो है अयोध्या नरेश बताया जा रहा था, जिस तरह से अयोध्या आंदोलन को हराने की जो है बड़ी बड़ी डींगे हाँके जा रही थी, उन सब का हिसाब जो है मिल्कीपुर के लोगों ने चुकता कर दिया। और मिल्कीपुर के लोगों ने, जो अहंकारी अखिलेश यादव हैं, अहंकारी राहुल गांधी हैं, उनको क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके लिए मिल्कीपुर के जो तमाम लोग हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए और उनको कहना चाहिए आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का काम किया है, आपने बीजेपी की नहीं, देश और दुनिया में जो हिंदू हैं उन सब की लाज रख ली है। जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय, जय हनुमान। इसी तरह से जो है भगवान राम के नाम पर जो है एकजुट होना वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि
बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सिर्फ नारा नहीं, ये हिंदुओं के लिए हकीकत है। इस बात को समझिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।